हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो मेरा हर टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो वाकई बड़ा दिलचस्प है। कैप्रिकॉर्न साइन में 7 प्लैनेट्स का कंजक्शन हो रहा है। द कंजक्शन ऑफ 7 प्लैनेट इन कैप्रिकॉर्न साइन ऑन 12th of Feb 12:36 AM, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, मून, मरकरी, सन, वीनस, प्लूटो, ये 7 प्लैनेट कैप्रिकॉर्न साइन में कंजक्शन में ट्रांजिट करेंगे 12th Feb 2021 को रात को 12:36 पे। अब आप ये सोचें, जब कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष की कुंडली में जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो 10th हाउस जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन है। तो 10th हाउस क्या है? आपका बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपका नेम, फेम, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग। आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, आप क्या करेंगे, किस फील्ड में आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ये आपके बर्थ चार्ट का 10th हाउस है। क्या आप नौकरी में कामयाब होंगे, क्या आप बिज़नेस में कामयाब होंगे, आप कितना फेम कमाएंगे अपने बिज़नेस या नौकरी में, आप कितना ज़्यादा तरक्की करेंगे अपने बिज़नेस और नौकरी में, ये आपके बर्थ चार्ट का 10th हाउस है। तो काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस में जुपिटर, सैटर्न जो कि ऑलरेडी कंजक्शन में है, मून, सन, वीनस, मरकरी और प्लूटो ऑलरेडी वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। दे ट्रांजिट टुगेदर ऑन 12th of Feb 2021 12:36 AM। तो एक बहुत बड़ा चेंज यूनिवर्स में होने जा रहा है। द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू चेंज अगेन, बिकॉज आप ये सोच के चलें कि जब एक घर में 7 ग्रह आकर बैठेंगे तो वो क्या होगा। कुछ ग्रह ऐसे होंगे जिनकी आपस में बनती नहीं है, कुछ ग्रह ऐसे होंगे जिनकी आपस में बहुत बनती है। तो इस समय की जो पोजीशंस हैं 12 फरवरी 2021 के बाद की, तो वो एक वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इस समय में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन भी लिए जाएंगे। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इस समय वर्ल्ड वार लगेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि वार जैसी स्थिति वर्ल्ड में डेफिनेटली बनेगी। एक स्मॉल वॉर जिसको हम बोलते हैं, वी विल एंटर इन ह्यूमैनिटी विल बी इन डेंजर जोन आफ्टर 12th of Feb 2021। सो वी नीड टू बी केयरफुल। सबसे पहले अब आप बोलेंगे कि हम क्या केयर कर सकते हैं। केयर ये कर सकते हैं कि अपने हिम्मत और अपने साहस को बनाए रखें, क्योंकि प्लैनेट्स की मूवमेंट ऐसी है कि डर और खौफ का साया इंसानियत के ऊपर बना रहेगा। यही युति 1962 में हुई थी जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था, और इस साल फिर ये युति होने जा रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस साल इंडिया चाइना का वार होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि वार जैसी स्थिति इस साल बनेगी, और यहाँ कुछ छोटा वॉर जैसा सिस्टम बॉर्डर्स पे रहेगा इंडिया चाइना के दरमियान, या अमेरिका जो है वो अपने मिलिट्रीज के थ्रू कुछ ऐसे कारनामे करेगा जिससे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं त्राही मचेगी, या वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोगों को एक अनसिक्योरिटी रहेगी कि पता नहीं अब दुनिया में क्या होने वाला है। बिकॉज 12th Feb 2021 व्हेन 7 प्लैनेट ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न साइन, सबसे बड़ी बात ये है कि इन प्लैनेट्स में मरकरी है जिसके अंदर पावर है, एक दूसरे की पावर्स को एक्सचेंज करने की क्वालिटी जो है वो मरकरी के पास है। तो मरकरी का इसमें होना ये कहीं ना कहीं पर बहुत भयंकर चीज़ों को होने से रोकेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन एक डिसिप्लिन का साइन है, तो हम लोगों को जो लाइफ है अपनी डिसिप्लिन में चलानी पड़ेगी। कोरोना हो या कोई वार हो, ह्यूमैनिटी जो है वो अभी डेंजर जोन में रहेगी। आप ये समझ के चलें, ये जो आने वाला पीरियड है 12 फरवरी से लेकर आने वाले 6-7 महीने, वो ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को नहीं मिलेंगे। काम आपके सारे होंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन मेंटली पीस ऑफ माइंड, या एक जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग जो 2020 से पहले ज़िंदगी जी रहे थे 2019 तक, बेखौफ ज़िंदगी, वो बेखौफ ज़िंदगी अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन प्लैनेट्स का कंजक्शन बहुत ज़्यादा उथल कूद करने वाला है वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आने वाला है वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने वाला है वर्ल्ड में। सो गाइस, यू बी प्रिपेयर, you need to be careful and be prepared, because from 12th of Feb 2021 12:36 AM 7 planet conjunction in Capricorn sign. They want something from human. They want discipline. Live your life in discipline. Must use your mask and social distancing, and must do good work for needy people. Like, you try to go for some humanity, must take care of humanity, go for some charity for needy people, गरीबों की मदद करना,
और क्योंकि सृष्टि में अगर हम इन गरीब लोगों की मदद करते हैं या उन लोगों की मदद करते हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो सृष्टि इन चीज़ों को देखती है और काफ़ी बड़े नुकसान होने से बचते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, प्लैनेट्स के सिग्नल से मिल रहे हैं कि 12 फ़ेब के बाद यूनिवर्स में कुछ बड़ा बवंडर होने वाला है, या कोई राजनेता कोई ऐसा डिसीज़न लेगा, वो चाहे इंडिया का राजनेता हो, वो चाहे चाइना का हो, वो चाहे अमेरिका का हो, कोई राजनेता इतना बड़ा डिसीज़न लेगा जिससे कि काफ़ी क्राइसिस देखने को मिलेगा। ह्यूमैनिटी में आपस में लड़ाई झगड़े, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े, क्योंकि गुरु, शनि, बुध, सूर्य, शुक्र, प्लूटो, मून सब कंजक्शन में है। धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े ये होने शुरू होंगे। भगवान चाहे ऊपर एक दूसरे के साथ पार्टी मना रहे हैं, भगवान शिव, वाहेगुरु, अल्लाह ताला, वो सब एक दूसरे के साथ पार्टी इंजॉय कर रहे होंगे सोलर सिस्टम में, लेकिन हम इंसान नीचे एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे। सो बी केयरफुल, किसी की बातों में ना आए, धर्म को प्रेफरेंस ना दें, ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस दें, कर्म को प्रेफरेंस दे, अच्छी डीड को प्रेफरेंस दे। भगवान, अल्लाह ताला, जीसस अपने आप खुश हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग धर्म 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 के पीछे भागते रहते हैं और धर्म के चक्कर में ना जाने कितने अनजान लोगों को मार देते हैं या कितने बेकसूर लोगों के कत्ल हो जाते हैं इस धर्म के चक्कर में। तो इस धर्म के लफड़े से बाहर निकले, क्योंकि 12 फ़ेब 2021 को गुरु शनि का जो आध्यात्मिक योग कैप्रिकॉन साइन में ऑलरेडी बना हुआ है, इसके साथ सन, वीनस, मरकरी, प्लूटो का कंजक्शन हो रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज यूनिवर्स में लेकर आने वाला है। दोस्तों, यंगस्टर्स, आपके और मेरे जैसे यंगस्टर्स को ज़रूरत है कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने की। मैं बार बार रिपीट करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि धर्म के पीछे मत भागें, कर्म के पीछे भागें, इंसानियत के पीछे भागें। भगवान शिव, अल्लाह ताला, वाहेगुरु, जीसस, वो तो ऊपर पार्टी मना रहे हैं और हम लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं, हम लोग धर्म को बांट रहे हैं, रिश्तों को बांट रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 12 फ़ेब के बाद जो टाइम आने वाला है, उस समय में हमने ये नहीं देखना कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख की मदद कर रहे हैं। उस समय हमारा कर्म होगा सिर्फ ह्यूमैनिटी करना, क्योंकि कुछ टफ फेस, कुछ टफ सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी 12 फरवरी 2021 के बाद ह्यूमैनिटी के ऊपर। वो चाहे कोई वार है, वो चाहे कोई कोविड का बढ़ जाना है, या कुछ भी ऐसा है जिसे ह्यूमैनिटी विल बी इन डेंजर जोन। सो गाइज, बी केयरफुल, बी अलर्ट, ट्राई टू हेल्प एवरी पर्सन। डोंट फॉलो द रिलीजन, फॉलो द ह्यूमैनिटी। फर्स्ट फॉलो ह्यूमैनिटी, देन रिलीजन विल ऑटोमेटिकली हैप्पी. So I hope you understand what I am, which type of message I am delivering through this video. From 12th Feb 2021, I repeat this thing, 7 planet transit together in conjunction in Capricorn sign, in Kalpurush Kundli, is in 10th house, which is not very productive. बहुत उथल कूद होने वाली है धरती पे, बहुत ज़्यादा। हम आप ये मत सोचें कि 20 निकल गया तो हाँ 20 से 21 बेटर है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी से चलने की ज़रूरत है। किसी भी एंगल में इग्नोरेंस नहीं दिखानी, ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस देनी है, इंसान की कदर करनी है। वो चाहे इंसान हो, कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई जानवर हो, उनकी कदर करनी है भाईजान। अगर आप नहीं करेंगे तो आप 12 फरवरी के बाद पछताएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी होगी जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। बीइंग अ ह्यूमन, वी नीड टू सर्व फॉर ह्यूमैनिटी, वी नीड टू सर्व ऑन ह्यूमैनिटी ऑन दिस अर्थ, देन वी विल बिकम अ प्रॉपर ह्यूमन। अदरवाइज तो इंसान तब तक नहीं बनता जब तक वो किसी दूसरे की मदद ना करे। सो गाइज, बी केयरफुल एंड अलर्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर. नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद.